एमडीए की 4 महत्वपूर्ण योजना अमृत कुंज, गतिशक्ति नगर, विश्वकर्मा हाट और समृद्धि बिहार की लॉन्चिंग मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में की गई। जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद के पहले से तयशुदा कार्यक्रम के अचानक कैंसिल हो जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति में एमएलसी गोपाल अंजान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, सतपाल सैनी, कमिश्नर आंजन कुमार सिंह, एसएसपी हेमराज मीणा, डीआईजी मुनीराज जी सहित तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। 23 नवंबर से इन योजनाओं की ऑनलाइन नीलामी व लॉटरी के लिए बुकिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। इस अवसर पर मंडल आयुक्त आंजन कुमार सिंह ने योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मंडल आयुक्त ने बताया कि हस्तशिल्प दुकानदारों के लिए भी इन योजनाओं में दुकानों का प्रबंध किया गया है ताकि वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य समग्रता के साथ सामूहिक विकास करना है। पास ला जाए, कुछ तो ऐसे फ्लैट्स हैं जो पहले से बने हुए तो उनको और बेहतर करके लोगों के सामने ले आ रहे हैं, और कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं, कमर्शियल मूवमेंट और कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ले आ रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आज के लिए वो ये है कि जो हमारे हस्तशिल्पी हैं उनके लिए भी दुकानों के लिए जगह दे रहा है विकास प्राधिकरण। जो उद्देश्य है वो ये है कि एक समग्रता में अनुशासित विकास कर सके जहाँ सबके लिए जगह उपलब्ध हो। आज उसकी एक शुरुआत हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। इसके बाद जो योजना जिस पे काम कर रहा है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, आप सभी लोगों को पता है कि नए एरियाज़ को एक्वायर करने लोगों की सहमति से, किसानों से ज़मीन खरीद कर और उसको विकसित करने और फिर लोगों के लिए नए जो टाउनशिप स्कीम ले आने की योजना है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि नव वर्ष के जो जनवरी के शुरुआत तक जो आंग्ल नव वर्ष है उस तक हम लोग इस लोगों के सामने ले आ सकेंगे, मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर ही। इससे जो मुरादाबाद की विकास को नई गति मिलेगी, क्योंकि एक बैलेंस तरीके से चला जा रहा है, चाहे वो आवासीय हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, सभी के क्षेत्र में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण दखल दे रहा है और बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक शुरुआत हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके आगे भी बहुत बेहतर तरीके से हम आगे चलेंगे। सर, एक आपकी तरफ से भी सुझाव दिया गया है कि जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए या बाहर से जो मजदूर आते हैं यहाँ काम करने के लिए, उनके लिए भी कोई अलग से एक योजना होनी चाहिए जिससे कि वो किराए पर। मैंने आपसे कहा कि ये सबके लिए विकास के का जो की योजना बन रही है उसमें सभी लोग शामिल हैं। तो जैसे हमने आज हस्तशिल्पियों के लिए किया, जो आगे आने वाली टाउनशिप होगी उसमें इस बात की व्यवस्था के साथ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो लोगों की डेली एक्टिविटीज़ हैं, पार्किंग, हर एक तरीके की सुविधा देते हुए हम टाउनशिप विकसित करें। जो अगर टाउनशिप हो रही है तो उसके आसपास सबको हर तरीके की सहूलियत मिल सके। उसमें शामिल है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे यहाँ कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें वर्कर्स काम करते हैं, हमारे यहाँ कई सारे तरीके के कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसमें लोग काम करते हैं और कई बार बाहर से आते हैं। तो वो यहाँ पर अगर मकान खरीद नहीं सकते तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उनके लिए ऐसी सुविधा दें जहाँ पर किराए पर रह सकें। सबसे रीज़नेबल तरीके से अगर कोई ये काम कर सकता है तो वह है प्राधिकरण। मैंने प्राधिकरण के वीसी साहब से इस बात के लिए आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया है कि इसके लिए भी एक रास्ता निकालें कि लोगों को हम ये जगह दे सकें। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी हम किराए पे उपलब्धता करा सकें। एक और भी चीज़ है कि जब हम टाउनशिप विकसित कर रहे हैं तो उसमें काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होगी। हो सकता है वो यहाँ से बाहर से आवें, क्योंकि सारे लोग इसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाएंगे। उनके लिए भी उसी के आसपास रहने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि कहीं से भी अवैध तरीके से कोई बसावट न हो। इसका ध्यान रखना जरूरी है भविष्य के लिए। मैंने इसी के लिए बीसी साहब से कहा है कि इसके प्लान में इसको भी हम शामिल करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।